राजपुर गांव के लोग बहुत ही मेहनती हैं। एक समय में ये गांव बंजर हुआ करता था। फिर यहाँ के लोगों ने बंजर जमीन को खोदकर खेती करना शुरू किया और उनकी मेहनत रंग लाई, जिससे गांव में फसलें होना शुरू हो गई। तभी एक किसान रमेश दूसरे किसान सुरेश से कहता है कि हमारे गांव का और भी ज़्यादा विकास होना चाहिए। सुरेश कहता है, ये कैसे हो सकता है भाई रमेश? रमेश कहता है, हमें सरकार से बात करनी चाहिए। रमेश अगले दिन सरकारी दफ्तर जाता है, जहां वह मैडम से मिलता है। मैडम कहती है, उनके गांव के लिए कोई विकास की योजना नहीं आई है, वे इसमें कुछ नहीं कर सकती। तभी गांव वाले इकट्ठे होकर पंचायत करते हैं और फैसला लेते हैं कि गांव में फूलों की खेती को करना चाहिए। वे सभी फूलों की खेती को शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनका गांव फूलों से भर जाता है। खूबसूरत गांव के चर्चे शहरों तक होने लगते हैं और फिर वहाँ लोग घूमने आने लगते हैं। एक बार कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं और वे चाय की दुकान पर जाते हैं। वे चाय के साथ नमकीन भी मांगते हैं। तब चाय वाली कहती है कि नमकीन तो हमारे पास नहीं है। तब वे चाय को थोड़ा पीकर बाकी छोड़ जाते हैं और दादी को पैसे देकर चले जाते हैं। तभी दादी रमेश के पास जाती है और रमेश से कहती है कि उसे नमकीन चाहिए। तब रमेश उसे शहर से नमकीन ला कर देता है। नमकीन बहुत महंगी होती है। तब दादी सोचती है कि इसकी खेती करनी चाहिए। तभी गांव वाले फिर से पंचायत करते हैं और विचार करते हैं कि इसकी खेती कैसे करेंगे। तभी दादी कहती है, वे एक साधु को जानती हैं। फिर वे गांव वालों के साथ साधु बाबा के पास जाती हैं। बाबा उन्हें एक कैन में जल भर कर देते हैं और कहते हैं, नमकीन बोते समय इस जल को खेतों में छिड़क देना। फिर गांव वाले नमकीन बोते समय जल को खेतों में छिड़क देते हैं। फिर कुछ ही दिनों में खेतों में नमकीन उगाती है। फिर गांव वाले नमकीन बेचकर पैसे कमाने लगते हैं और अमीर हो जाते हैं और इस तरह गांव का विकास हो जाता है।